78 किलोमीटर। और हमारी अंतर्राज्य सीमा 4850 किलोमीटर। ठीक है, टोटल हमारी स्थलीय सीमा कितनी थी? स्थलीय सीमा इसके बाद हमने देखा था कि अंतर्राज्यीय सीमा से कितने जिले लगते हैं? 5 जिले लगते हैं। अच्छा, 5 जिलों के नाम? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसमें सबसे अधिक सीमा किस जिले से लगती है? जैसलमेर से। ठीक है, सबसे अधिक सीमा। अच्छा, इसके बाद अंतर्राज्य में कितने राज्यों से लगती है? राज्यों से कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्यों के नाम? हरियाणा, एमपी, गुजरात। ठीक है। अच्छा, इसमें 5 राज्य में सबसे अधिक किस राज्य से सीमा लगती है? किस राज्य से? और सबसे कम? इसके बाद हमने देखा था कि इनकी लंबाई किलोमीटर में कितनी? मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। और पंजाब से? ठीक है। इसके बाद हमने देखे थे जिले, देखे थे ना? हमने शुरू से देखे थे, हमने एक श्रेणी याद की थी इस तरीके से, पूरा राजस्थान का मैप बना के, केवल एक साइड का। इस साइड का तो अंतरराष्ट्रीय सीमा थी हमारी। पंजाब से कितने लगते हैं? हरियाणा से? हरियाणा से कितने? यूपी से? एमपी से? गुजरात से? अच्छा, उसके बाद हमने एक चीज और बताई थी कि इस प्रकार से कुछ जिले ऐसे थे जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहे थे। तो उस जिले का नाम बताओ जो पंजाब और हरियाणा से सीमा लगाता है। कौन सा था? हनुमानगढ़। और वो जिला बताओ जो हरियाणा और यूपी से लगाता है। कौन सा? दीग। इंग्लिश तो नहीं हो रहा? समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है। यूपी और एमपी से वो कौन सा जिला है जो यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा लगाता है? कौन सा है? धौलपुर। और मध्य प्रदेश और गुजरात से लगाने वाला? बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। हमने ये पॉइंट लिखा नहीं था ना, जीरो वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखेंगे। ऐसे लिखना पसंद करोगे या फिर बोल के लिखाऊं लाइन बाय लाइन? बोल के? ठीक है, ये भी उतारना है और बोल के भी लिखाएंगे। ठीक है। ये लिख लो पहले तो। ये हो गए तुम्हारे शॉर्ट नोट्स एग्जाम में जल्दी से देखने के लिए। इतना सा देखना है, इतने में स्थलीय सीमा वाला अधिकतर पार्ट होगा जो एग्जाम में आएगा। हमारे एग्जाम में जो आएगा हम तो उस पर फोकस करेंगे पहले, उसके बाद में देखेंगे कि जो अदर एग्जाम में हम क्या याद कर सकते हैं। अभी फोकस सिर्फ हमारा 30 जून का है ना?
ऐसे कैसे उतार लो इसको पहले, तो फिर बाद में पूरा पूरा यहां तक तो उतार रखा था तुमने ये सारा, तो ये वाला नहीं उतारा होगा। ठीक है, ये वाला उतार लो अभी तो। और जिसने पूरा उतार लिया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन पार्ट है ये वाला उतारने का अपना, क्योंकि ये तो हमने लिखा था, इसके आगे हमने वो जिले लिखे थे। ठीक है, तुम्हारा एक फायदा और है, जैसे हम रिवाइज कराते हैं अगले दिन आते ही, या तो तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं तुम कॉपी में देख के बोल सकते हो। ठीक है, मतलब तुम आराम से कॉपी कर सकते हो, टीप सकते हो। ठीक है, ये छूट है, इससे फायदा होगा तुम्हारा अल्टीमेटली, क्योंकि तुम बार बार कॉपी में नजर मारोगे ना तो वो चीज याद होगी। हमारा अल्टीमेट पर्पज क्या है? याद करना और एग्जाम पास करना। ठीक है, हमारा पर्पज पूरा होना चाहिए, जो कैसे ही हो। ठीक है, बार बार बोलते हैं देखते हैं तो याद हो जाता है वो। अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने टोटल? 5 राज्यों से 25। कितने जिले हैं? 25 जिले। कितने जिले हैं? 25 जिले। लिख लिया सबने? ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में लिखना है। पंजाब और हरियाणा से सीमा बनाने वाला जिला हनुमानगढ़। पंजाब व हरियाणा से सीमा बनाने वाला जिला हनुमानगढ़। अगला पॉइंट, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला जिला, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला जिला बराबर लिख के लिखेंगे डीग। क्या लिखेंगे? डीग। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाला जिला धौलपुर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाला जिला धौलपुर। मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा बनाने वाला जिला, मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा बनाने वाला जिला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। और कल हमने एक चीज लिखाई थी, सभी को याद है ये वाली? किससे कितने जिले लगते हैं? 5 जिलों से। पंजाब से कितने जिले लगते हैं? ये इसको लैंग्वेज में लिखना है क्या? लिख लो। पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। अगला पॉइंट, पंजाब से राजस्थान के 2 जिले सीमा लगाते हैं। उसका क्या अगला पॉइंट, हरियाणा से राजस्थान के 8 जिले सीमा लगाते हैं। हरियाणा से राजस्थान के 8 जिले सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश से राजस्थान के उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 3 जिले सीमा लगाते हैं।
मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिले सीमा लगाते हैं। और लास्ट में लिखेंगे गुजरात का। गुजरात के राजस्थान से 6 जिले सीमा लगाते हैं। ठीक है, वो तो क्या लैंग्वेज में, और शॉर्ट में याद करना हो तो ये मैप भी बना लेना तुरंत की तुरंत। ठीक है, इन सब का सार हो गया ये, क्योंकि एग्जाम टाइम में एक तो इतनी मोटी बुक दिखेगी और एक गिने चुने 4 पेज दिखेंगे। 4 पेज को 10 बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है, और इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे पता चलता जाएगा तुम्हें कि शॉर्ट नोट कितने जरूरी होते हैं। रियल में समस्या यही है कि सब बच्चे पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, रिवीजन नहीं होना। ठीक है, इतना कर लिया। अच्छा, अंतर्राज्यीय सीमा में अब मैं इसमें ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं, लेकिन हमारे इतना नहीं पूछते। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। फिर ये ऐसे तो फिर हर पंजाब के भी लगाते हैं, उनका भी नाम लिखना चाहते हो कि 2 पंजाब के लगाते हैं फिर या, पर उन लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमारे उस लेवल का नहीं पूछते। ये पूछते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे, जो और बहुत बड़ा लेवल हो जाता है कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं ना उनके लिए, या फिर आरएस के अंदर। आरएस में भी इतना नहीं पूछते, उससे भी ज्यादा हो जाता है फिर वो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज और लिखेंगे, कॉमन जिले। 2 ऐसे जिले हैं, 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। एक का नाम है गंगानगर, दूसरा है बाड़मेर। गंगानगर, बाड़मेर। गंगानगर, बाड़मेर, लिख लिया। अच्छा, हो गया सभी का। अंतर्राज्यीय सीमाओं में सबसे अधिक सीमा लगाने वाला जिला लिखो। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे अधिक सीमा लगाने वाला जिला बराबर लिखेंगे झालावाड़। क्या लिखेंगे? झालावाड़। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे अधिक सीमा लगाने वाला जिला झालावाड़। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे अधिक सीमा लगाने वाला जिला झालावाड़। उसी के नीचे अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला बाड़मेर। सबसे अधिक वाला झालावाड़ और सबसे कम वाला बाड़मेर। ठीक है, और यहां पे केवल 3 ऐसे जिले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पे, केवल 3 ऐसे जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा ही लगाते हैं। ठीक है, केवल अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाले जिले लिखो। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, देखो इधर वाला बनाया ना मैंने, 3 है ये। अंतरराष्ट्रीय, केवल अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखना, केवल, इसको अंडरलाइन कर लो, केवल को। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, उसके बराबर में लिखो 3। पहला कौन सा है? अनूपगढ़, लिखो अनूपगढ़।
दूसरा बीकानेर और तीसरा जैसलमेर। हो गया। पहला कौन सा है? अनूपगढ़, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर। हो गया। अब अंतर्राज्यीय सीमा पे जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे लिखा दिए जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछते हैं, ठीक है। और जो भी चीज रह गई होगी वो रिवाइज करेंगे, उसमें अपडेट होगा, ठीक है। ऐसी चीज मुझे लगेगी भाई तुम्हारे एग्जाम पूछा जा सकता है, जब भी रिवीजन करवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, तब वो एड ऑन होगी, ठीक है। तो हमेशा स्पेस छोड़ छोड़ के नोट्स बनाना, ठीक है, ताकि जो चीज एड ऑन हो तो हम लिख सके उनको, ठीक है, खिचपिच ना हो जाए। अच्छा ये बताओ मुझे, जिले कितने हैं हमारे राजस्थान में? सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिले बता देना, जो बॉर्डर लगाते हैं। अच्छा, और जो अंतःस्थलीय जिले कितने हैं? अंतःस्थलीय जिले कितने हैं? कुल जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिले और अंतःस्थलीय जिले ठीक है, ये तो पता है सभी को। अच्छा हमारे संभाग कितने टोटल? संभाग कितने हैं? 10। और जो पहले जो हमारे संभाग 7 थे, उसके बाद हमने 3 संभाग राजस्थान में बने हैं। उन 3 संभाग का क्या नाम है? नए संभाग। नए संभाग कितने बने अभी? क्या क्या नाम है? बांसवाड़ा, सीकर और पाली। ठीक है, अभी हमारे नए जिले कितने बने टोटल? कितने बने नए जिले? 19। पहले कितने थे? अब टोटल कितने हो गए? जोड़ने में तो 50 ही नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया है, टोटल तो आ जाएंगे 52, लेकिन जैसे जोधपुर था, अब जोधपुर को 2 भागों में तोड़ दिया, एक तो जोधपुर खुद रह गया, एक जोधपुर ग्रामीण बना दिया। इसी प्रकार से जयपुर था, जयपुर भी था और जयपुर ग्रामीण। तो उसमें क्या हुआ, केवल 2 ही जुड़े हैं वैसे तो, लेकिन इसमें काउंटिंग में 4 आ गए वो, ठीक है। ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि? सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है? कौन सा है? सबसे छोटा जिला दूदू नहीं है, जोधपुर है। कौन सा है? वो क्या कि शुरू शुरू में जब आया था ना ये, तो स्टार्टिंग में बताया गया था, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट नहीं किया था, इसलिए स्टार्टिंग में दूदू आया था चर्चा में, लेकिन रियल में इसका आंसर क्या है? जोधपुर। अब जोधपुर ग्रामीण है कि शहरी है? ठीक है, तुम्हारे ऑप्शन में अगर जोधपुर शहरी आ जाए तो भी सही है, और केवल जोधपुर आ जाए तो भी ठीक है। जोधपुर भी सही है, और मान लो एग्जाम में जोधपुर शहरी आ जाए तो उसको भी सही करना है, ठीक है। इन दोनों में से दोनों नहीं आएंगे ये, ठीक है। दोनों आ जाए तो भी शहरी को करना तुम तो, ठीक है। किसको प्रेफरेंस देनी है? जोधपुर शहरी को, सबसे छोटा है, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा है जोधपुर शहरी से?
जयपुर शहरी कौन सा बड़ा इससे, और उससे बड़ा दूदू, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है, ठीक है। अच्छा, जैसलमेर से बड़ा बीकानेर, जैसलमेर से छोटा कौन सा है, जैसलमेर से छोटा, ठीक है। इस प्रकार से याद कर, लेकिन हमारे मेन यही चीज पूछी जाती है, मैंने फिर भी तुम्हें दो चीज और एक्स्ट्रा बता दी, ठीक है। सबसे बड़ा जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, इसमें जोधपुर शहरी, उसके बाद में जयपुर शहरी, ठीक है। इतना याद कर लोगे, इसे लिख लोगे। कैसे लिखोगे, देखो क्या नहीं लिखना, ऐसे कैसे लिखना है इसको, कुल जिले, ये सारी चीज देखो, सारी चीज आती है, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद चाहता हूं कि भाई आती है तो उससे आगे बढ़ा जाए, लेकिन सही बच्चों को नहीं आती ना, कुछ बच्चे तो रह रहे हैं जिनको नहीं आती, जो नए आए हैं, पहले उन्हें याद नहीं था, ठीक है। तो उनके लिए भी देखना पड़ेगा। हम कौन से संभाग में आते हैं बताओ, पक्का। कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लेना, क्योंकि मेरी इंग्लिश की राइटिंग ज्यादा अच्छी है, हिंदी ज्यादा खराब है, ठीक है। वो फ्लो ऐसे बनता है कि ये सारे शब्द ऐसे जुड़ते जाते हैं। हमने इसे शॉर्ट में ऐसे याद किया था, याद हो तुम्हें, सीमावर्ती को हमने ऐसे बनाया था ना, तो अपने सारे जिले पढ़े थे ये 28। शॉर्टकट तरीका है, मतलब सीमावर्ती, इसे हम सिंबल से याद करते हैं। अब देखो, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरे को सिंबल्स ज्यादा याद होते हैं, और लॉजिकल तरीके से याद करता हूं मैं रटना तो होता नहीं है, तो लॉजिकल तरीके से याद करो, उसमें क्या होता है, दिमाग में रटना नहीं पड़ता, एक ही चीज को बाबा सिंबल से देख देख के याद हो जाती है, ठीक है। आसान होता है इसे याद करना। भाई हम तो यही चाहते हैं कि चीजें आसानी से याद हो जाएं, भाई रटने वाले जो सब्जेक्ट उनमें रट लेना, इसमें तो यही याद हो जाए, इमेज देख देख के पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन जाए, है ना। और जो यहां बोलेगा ना, उसको यही याद होगा। एग्जाम में ऐसे आवाज गूंजती रहेंगी, सर ने क्लास में बताया था, ऐसे पूछा था कि यही ऑप्शन आएगा, अगर तुम कंफ्यूज हो जाओगे तब, ठीक है। बोलने से बहुत फायदा होता है। इसमें एक दो चीज और लिखाएंगे, अभी लिख लिया गई, लिख लिया सभी ने। अब देखो, अब मानचित्र तो हमारे पास है नहीं अभी, निकलवाएंगे, ठीक है, एंड में पूरा पूरा लगवाएंगे इसमें, फिर बताएंगे उसमें थोड़ा एनालिसिस करके। अब हाँ निकालेंगे, ठीक है। ये बताओ मुझे, उस जिले का नाम बताओ जो सबसे अधिक सीमा लगाता है। अगर जयपुर बोल दिया तो आंसर गलत है, पाली तो पहले था, ठीक है। सबसे ज्यादा जिलों से सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है, जयपुर ग्रामीण। जयपुर का मतलब होता है कि जयपुर शहरी हो जाएगा, ठीक है। जयपुर ग्रामीण इसका सही आंसर होगा,
ऑप्शन से मान लो अगर थोड़ा टफ बनाने के लिए ऑप्शन दे सकते हो, जयपुर, जयपुर शहरी, जयपुर, है ना। इसके अलावा और दूसरे ऑप्शन भी दे देंगे, वो पाली भी दे देंगे ऑप्शन में एक, ठीक है। वो देखेंगे बच्चे कंफ्यूज होते कि नहीं होते। जिसको कंठस्थ याद है, जिसको जयपुर, जयपुर ग्रामीण याद है, तो वो समझ जाएगा कि जयपुर नहीं होगा, जयपुर तो फंसाने के लिए दिया है, और दूसरे बच्चे फंस जाएंगे। लेकिन अपने को तो पता है ना कारण, तो अपन क्या लगाएंगे सीधा सीधा, जयपुर ग्रामीण, ठीक है। कितने जिलों से लगाता है? 10 जिलों से। कितने जिलों से सीमा लगाता है? 10 जिलों से। अच्छा, वो जिले बताओ जो केवल एक, सबसे कम जिलों से सीमा लगाते हैं। उन जिलों का नाम बताओ जो सबसे कम जिलों से सीमा लगाते हैं। ऐसे दो जिले हैं, एक तो जोधपुर और एक, ठीक है। ये चीज हम मैप में दिखाएंगे तो और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए याद करना, ठीक है। और मेमोरी बन जाएगी, क्योंकि प्रूफ हो जाएगी ना। ऐसा होता है कि वो चीज प्रूफ हो जाती है तो वो हमें समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से वो दो जिले हैं जो केवल सबसे कम जिले से अपनी बाउंड्री लगाते हैं? जयपुर और, ठीक है। इनके आगे शहरी लगा हो तो वो ऑप्शन भी सही है, और नहीं लगा हो तो भी सही है, ठीक है। कितने जिलों से लगाते हैं ये दोनों? एक एक जिलों से ही। लिख लो फिर ये चीज भी। वह जिला जो सबसे अधिक जिलों से सीमा लगाता है, वह जिला जो सबसे अधिक जिलों से सीमा लगाता है, जयपुर ग्रामीण। क्या होगा? जयपुर ग्रामीण, 10 जिलों से। अगर मान लो जयपुर ग्रामीण ऑप्शन में नहीं हो तो, बस ऐसे बहुत नहीं होगा तुम्हारे एग्जाम में तो, ठीक है। जयपुर ग्रामीण ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन कौन सा आएगा? टोंक आएगा। क्या आएगा? वो 8 जिलों से लगाता है। लिख लिया? वह जिला जो सबसे कम जिलों से सीमा लगाता है, दो नाम लिखेंगे, ठीक है। दोनों में से जो भी ऑप्शन दिखे उस पर टिक कर देना। दोनों तो नहीं आएंगे एक साथ, ये एक ही आएगा। अगर दोनों आते तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दिख नहीं रहा क्या? अच्छा, अब दिखाएंगे, मैं पूरा पूरा एनालिसिस कराएंगे इसमें, हर एक जिले का देखेंगे अपन, ठीक है। नहीं, देख लो एक बार, है ना। सबसे अधिक जिलों से सीमा, ठीक है। लिख लिया इतना? हाँ, एक चीज और, मैं हमने एक चीज लिखी थी अंतरराष्ट्रीय के अंदर, यहां पे हमने इसमें 3 ये बोला था, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। इसकी जगह पे भाषा में ये भी आ सकता है कि पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले। केवल बोले पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो आंसर क्या होगा? तो भी 3 ही होगा, ठीक है। इसमें कहीं जगह बची हो ना तुम्हारे पास, तो वहां पे लिखना केवल अंतरराष्ट्रीय के ऊपर हल्की जगह बची होगी। हमने ऐसा लिखा हो केवल अंतरराष्ट्रीय। यहां पे एक चीज और लिख लेना, पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय। अगर ये क्वेश्चन भी आए ना तो भी इसका आंसर सेम ही होगा।
इसके आगे बच रही है तो आगे लिख लेना। इसका मतलब ये कि ये दोनों चीजों का, ठीक है। कि मान लो पूर्णतः बना रहे, इसके अलावा देखो ये तो फिर भी उससे बना रहा है, राज्य से बना रहा है, गंगानगर भी राज्य से बना रहा है, पूर्णतः तो कौन से होंगे? 3 ही होंगे, ठीक है। हो गया। अच्छा, अब संभाग बताओ मेरे को कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, जिलों की वजह से। उस संभाग का नाम बताओ जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं। क्या? संभाग जो सबसे अधिक जिलों से सीमा लगाता है, जिसमें सबसे अधिक जिले हैं, थोड़ी सीमा नहीं, सबसे अधिक जिले हैं, कौन सा आएगा? 2 हैं, एक तो जयपुर और अजमेर। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, ठीक है, और अजमेर में कितने हैं? 7 हैं। जयपुर इसमें भी 7 हैं, अजमेर इसमें भी 7 हैं। वह संभाग जिसमें सबसे अधिक जिले हैं, 2 आंसर हो जाएंगे इसके। वह संभाग जिसमें सबसे अधिक जिले हैं, 2 आंसर हो जाएंगे, जयपुर संभाग और अजमेर संभाग। और सबसे कम वाला बांसवाड़ा। सबसे कम जिले जिसमें है वो कौन सा है? वह कौन सा संभाग है जिसके अंदर सबसे कम जिले हैं? बांसवाड़ा, 3 जिले, सबसे कम। वह संभाग जिसमें सबसे कम जिले हैं, ठीक है। सबसे अधिक वाला जयपुर और अजमेर, सबसे कम वाला बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। 3 जिले हैं उसमें। कौन कौन से 3 जिले? वागड़ का नाम सुना है? वागड़ में कौन कौन से आते हैं? वागड़ क्षेत्र के अंदर बांसवाड़ा तो खुद है ही एक, डूंगरपुर भी हो जाएगा और प्रतापगढ़ भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो एक नया जिला है सलुम्बर, वो उदयपुर संभाग में है। कौन से में वो? ठीक है, लिख लोगे, ये 3 लिखा हुआ है, 5 नहीं है, ठीक है। अब चाहिए अपने को मैप, सर को बुला के लाओ, डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ ऑप्शन इसमें? क्या ले रहे? अजमेर संभाग में कितने हैं? 8 है। देख लेंगे अभी सारा, जो भी चीज, जो भी डाउट क्लियर हो जाएगा अपना, ठीक है। एक सेकेंड, इसकी इमेज अपने आप साफ हो जाएगी अगर ये खुलेगा तो। नहीं हो रही इसकी? इसमें सारे के सारे एक भी क्लियर नहीं आ रहा इसमें तो।
ये भी सही नहीं है। सर को बुलाओ, मेरे पास मैप रखा हुआ है, मैं लगाता हूँ इसमें। हाँ, तो जो आज हमने पढ़ा है उसका पूरा कंक्लूजन निकल जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें तुम्हें दिखेगा नहीं, मैं वैसे तो बता दूंगा। कुछ नहीं दिख रहा है गैलरी में मैप, क्लियर नहीं है, क्लियर कोई नहीं है। हाँ, ये हम्म, ये वाला हमने वो क्लिक हो गया ना, ये सही है। हो गया, ठीक है। ये मैप सही है अपना, इसमें सारा काम हो जाएगा अपना, ठीक है। इसमें लिख जाएगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं सेव हो जाएगा ना, सेव हो जाएगा ये पेज, नहीं आएगा। डाउनलोड कर ले तो सेव काम होता है, बार बार काम आएगा रिवीजन में तो, ठीक है। टोटल कितने संभाग हैं? 5 इधर ये रहे, 5 ये रहे। 3 नए कौन कौन से बने? पाली, बांसवाड़ा और सीकर, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले इनकी स्थिति देख लो, जो नए बने। सीकर कहां पे? ठीक है, ये कौन कौन से, देखो यहाँ पे ये सारे संभाग आसानी से याद कर सकते हो इनको। तो शेखावटी वाला एरिया पता है? शेखावटी में कौन कौन से आते हैं? चुरू, झुंझुनू, सीकर, ये तो आते ही है। एक नया और बना नीम का थाना जो सीकर से यहां से अलग हुआ है, ठीक है। तो आसानी से याद कर सकते हो। अगर मैं सीकर संभाग की बात करूं तो शेखावटी वाला सबसे पहले याद आना चाहिए तुम्हें। सीकर मतलब शेखावटी। कौन कौन से आएंगे? चुरू, झुंझुनू, सीकर, ये 3 तो आएंगे आएंगे। और साथ में एक नया ऐड हुआ था नीम का थाना, ठीक है। सीकर में कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। उसका दूसरा पाली देखते हैं। पाली कहां पे? ये देखो पाली। पाली में कौन कौन सा है? पाली है, जालोर है, सांचौर है और सिरोही। सिरोही पहले इसी में था क्या? पाली में पहले उदयपुर में था, ठीक है। तो पाली में कितने हो गए? 4। एक नया बना है बांसवाड़ा, ये देखो इधर से ये वाला बांसवाड़ा संभाग, इसमें कितने? 3। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। हमने बात करी सबसे बड़े जो संभाग है जिलों वाइज, वो कौन से हैं? जयपुर और अजमेर। ये भी देख लेते हैं, जयपुर पे आ जाओ। ये पूरा ये तो पूरा अजमेर हो गया इधर का तो, ठीक है। ये वाला अपना जयपुर हो गया, ठीक है। जयपुर में कौन कौन से? देखो जयपुर में सबसे पहले जयपुर खुद होएगा, एक तो याद हो ही गया। अब अलवर हम रह रहे हैं तो अपन कौन से में? अपने से है ना 2 जिले और निकले, ये तो ख्याल चलते जा रहा, इधर बहरोड और कोटपुतली, ठीक है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण 2 तो ये हो गए, जयपुर ग्रामीण वो भी होगा ना इसमें, 2 तो हो गए। अलवर हो गया, खैरल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, ठीक है। एक जो नया जयपुर से बना है दूदू, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा,
ठीक है, अब कौन सा रह गया, दौसा रह गया, दौसा भी आ जाएगा। ठीक है, गिनो ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जयपुर संभाग में कितने हो गए, अजमेर में देख लो, अजमेर में कितने, पहला सबसे पहले अजमेर खुद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, अजमेर और नागौर भी अजमेर में आ रहा है। नागौर कौन से संभाग में आ रहा है, तो मोटे मोटे दो याद हो गए। तीसरा याद रखना टोंक, टोंक जयपुर में नहीं आता, किसमें आता है, अजमेर में। ठीक है, तीन तो ये हो गए, पहला अजमेर खुद, नागौर और टोंक। ठीक है, अब नागौर से कुचामन डीडवाना निकला है, नागौर से कौन सा निकला है, कुचामन और डीडवाना। और अजमेर से दो निकले, ब्यावर और केकड़ी, ब्यावर और केकड़ी। ठीक है, और यहां से भीलवाड़ा से शाहपुरा निकला है। ठीक है, इधर ध्यान दे रहे सभी सभी। ठीक है, तो कितने हो गए अजमेर में, 7 हो गए। ठीक है, अब यहां से देखो एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, कि वह संभाग जिसका पुनर्गठन के बाद में एक कोई बदलाव नहीं आया है, वो कौन सा संभाग है ऐसा जिसमें पुनर्गठन हुआ है कोई बदलाव नहीं आया है, उस संभाग का नाम बताओ। देखो सब में ना कुछ बदलाव आया है, ये कोटा संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी कोटा संभाग में यही थे, अभी भी यही है। कोटा में कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती रीजन पड़ा है, हाड़ौती का नाम सुना है, सुना हुआ ना, हाड़ौती में यही आता है। ठीक है, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। कोटा हो गया, कितने कोटा के अंदर, 4। ठीक है, जयपुर में कितने, 7, सीकर में 4, बांसवाड़ा में 3, पाली में 4। अब देखो कौन कौन से और बचे, एक तो अपना ये बच गया भरतपुर वाला, भरतपुर। अब देखो भरतपुर में कौन कौन से हैं, पहले एक भरतपुर याद रखेंगे पहले तो खुद का, भरतपुर बाद में हम धौलपुर भी याद रखते हैं और करौली भी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एक तो याद करते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और तीसरा याद रखेंगे सवाई माधोपुर। तीसरा कौन सा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इधर ध्यान देंगे सभी, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, अब यहाँ पे एक गंगापुर सिटी है जो पहले सवाई माधोपुर में आती थी। ठीक है, ये भी याद करेंगे, सवाई माधोपुर से कौन सा है, और डी किससे है, डी भरतपुर से, डी किससे है। टोटल कितने होगा ये, 3 4 5 6। भरतपुर से कितने हो गए, अच्छा। अब यहां पे देखो उदयपुर में आ जाओ, उदयपुर में कितने, एक उदयपुर खुद हो गया। ठीक है, भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया। इसमें एक नया और आ गया सलूम्बर, जो नया जिला बना है ना, सलूम्बर। ठीक है, उदयपुर में कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4 और 5। उदयपुर में कितने हो गए, 5। ठीक है, 3 4 और 5 यही है नीचे सारे। ठीक है, इधर 4 6 4 7 6। ठीक है, अब इधर देखो, यहां बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में कितने, कौन कौन से, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। कितने हैं, 4। अब इधर देखो जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में कौन कौन से हैं, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, देखो जोधपुर कैसे याद है, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण हो गए, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से 2 जाएंगे, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, जैसलमेर से क्या निकला, फलोदी, और बाड़मेर से बालोतरा। ठीक है, अच्छा मैं जो बोल रहा हूं इससे निकला, इसका मतलब है कि उसका मेजर पार्ट, बड़ा वाला हिस्सा कहां से निकला है, उस जिले से निकला है, और आस पड़ोस के और जो जिले हैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा पार्ट, 1 2 तहसील इधर आई है। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। कितने हो गए टोटल, ये भी 6 हो गए, 2 2 4 और 6 जोधपुर से हो गए अपने सारे जिले भी हो गए इसमें, और संभाग भी हो गए। ठीक है, वह संभाग बताओ जिसमें पुनर्गठन के बाद कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को तो।
वह संभाग जिसमें पुनर्गठन के बाद कोई बदलाव नहीं आया है, कोटा संभाग। नया मैप मिल जाएगा ना, मार्केट में मिल जाएगा नया मैप, तो होना चाहिए सबके पास में एक मैप तो। क्या तुम्हारे पास क्या है? यहां पे तो बहुत कुछ है, घर पे थोड़ी ना मिलेगा ये। ठीक है, अपने पास सबके पास होना चाहिए एक एक मैप, कम से कम एक मैप तो होना चाहिए। वह संभाग जो जिसमें पुनर्गठन के बाद कोई बदलाव नहीं आया है, पुनर्गठन के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है, कोटा संभाग। अगर क्वेश्चन आता है बांसवाड़ा के अंदर कि बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं, क्या कितना आंसर आएगा? बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं? ठीक है, ऑप्शन में मान लो ये नाम भी आ सकते हैं, इनमें से कौन सा जिला है जो बांसवाड़ा संभाग में नहीं है? पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और चौथा ऑप्शन है सलूम्बर। सलूम्बर, सलूम्बर कौन से में पड़ता है? सलूम्बर कौन से में पड़ता है? उदयपुर में। अब मैं कहूं सिरोही, जालोर, सांचौर और पाली। ठीक है, सिरोही, जालोर, सांचौर कौन से में पड़ते हैं? सिरोही, जालोर और सांचौर कौन से में पड़ते हैं? पाली संभाग के अंदर। बालोतरा और फलोदी कौन संभाग में पड़ते हैं? फलोदी और बालोतरा। अनूपगढ़, अनूपगढ़ कौन संभाग में पड़ता है? अनूपगढ़ कौन से पड़ता है? ठीक है, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, डीग, दूदू, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा। शाहपुरा किसमें पड़ता है? शाहपुरा में उदयपुर मत करना, ठीक है, ऑप्शन में उदयपुर भी आएगा। अच्छा, गंगापुर सिटी भरतपुर में। ठीक है, मैं कल तुम्हें यह बता रहा था कि चित्तौड़गढ़ है, दो भागों में भी खंडित है, दिख रहा है, और यहां पे एमपी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से दो बार सीमा लगाने वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो देखो चित्तौड़गढ़ है, एक बार यहां लगा रहा है, फिर टूट गया, फिर दोबारा यहां लगा रहा है। और कोटा, एक बार तो इस साइड से लगा रहा है सीमा ये एमपी से, और दूसरा इस साइड से। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इसका कितना बड़ा क्षेत्रफल है, 520 किलोमीटर का। ये इतना घुमावदार होने की वजह से, यहां से झालावाड़ वाला ये दिख रहा है ना, इसकी घुमावदार होने की वजह से इसकी लंबाई बढ़ जा रही है। इस वजह से अंतरराज्य सीमा के अंदर सबसे अधिक सीमा कौन सा जिला लगाता है? झालावाड़। झालावाड़ लगाता है ना। ठीक, तो लगभग सारे क्वेश्चन हो गए अपने जो हमारे एग्जाम में हो सकते हैं। ठीक है, ये लिख लोगे, इस संभाग तो लिखो, सारे 10 के 10 संभाग के नाम तो लिखो। ठीक है, 3 तो लिख लिए तो नए वालों में, 10 के 10 संभाग के नाम लिखो, उसमें जिले लिखो। ये ऐसे करना है, संभाग लिखना है पहले, यहां से शुरू करना है। ठीक है, संभाग लिखना है, फिर उसके आगे 4 नंबर लिखना है, 4 के बाद चारों के नाम लिखने हैं। ठीक है, संभाग लिखो। ये पहला बीकानेर संभाग, 4 जिले, बीकानेर संभाग 4 जिले, फिर 4 जिलों के नाम लिखो, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़ लिखो। 4 जिले बीकानेर संभाग, 4 जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़ लिख लिया। नेक्स्ट लिखो सीकर, लिखो सीकर संभाग, टोटल 4 जिले लिखो। सीकर संभाग 4 जिले, सीकर के 4 जिले कौन से होंगे? शेखावटी वाले, चुरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना लिख लो। जैसे अभी तो याद है, 1 महीने 1.5 महीने बाद वापस परीक्षा होगी, उस टाइम पे रिवाइज करने के लिए चाहिए हमें कुछ ना कुछ, तो तब काम आएगा ये लिखा हुआ।
लिख लिया। नेक्स्ट लिखो जयपुर, 7 जिले, जयपुर संभाग 7 जिले। जयपुर में लिखो जयपुर और जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी लिख दो उसमें, जयपुर कोष्टक में शहरी। फिर दूसरा लिखो जयपुर ग्रामीण। फिर लिखो दूदू, लिखो दूदू, कोटपुतली बहरोड, अलवर, कोटपुतली बहरोड के बाद लिखो अलवर, खैर तलतीजारा, खैर तलतीजारा और दौसा। जयपुर के बाद भरतपुर पे आ जाओ, भरतपुर पे, भरतपुर में 6 जिले हैं। भरतपुर में कितने जिले हैं? 6 जिले। भरतपुर सबसे पहले खुद भरतपुर का नाम लिखो, फिर डीग का नाम लिखो, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। इसके बाद कोटा संभाग पे आ जाओ, कोटा संभाग 4 जिले, कोटा संभाग के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उदयपुर में आ जाओ फिर, उदयपुर 5, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूंबर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलूंबर।